मतलब कुछ खास ज़्यादा नहीं है, लेकिन देखो नाभि इतना अपसेट है। देखो जिनकी नाभि ज़्यादा अपसेट हुआ करे तो पहले अपनी दोनों ये जो रेखाएं हैं दाहिने हाथ के बाएं हाथ की दोनों आपस में मिला लो, और मिलाने के बाद में फिर दोनों अंगुलियों को आप देखा करो। इसमें देखो स्पष्ट आपको दिखाई पड़ रहा है कि एक छोटी अंगुली है, एक बड़ी अंगुली है। और नाभि जो आपकी अपसेट होती है तो उस समय पर आपको कोई दवाई इलाज काम नहीं करता है। इसको विशेष करके आप देख लिया करो, दौड़ते दौड़ते लोगों की नाभि अपसेट हो जाती है। चलो आप लेटो, लेट जाओ लेट जाओ। ये पैर ढीला रखना। आप देखिए क्या करें। देखो उठा मिलाओ। हाँ कहे अब तो सही मालूम पड़ गई। तो अभी घटी बढ़ी थी, इतना फर्क पड़ गया। अभी है 19-20 ना। कुछ लग रहा है। नाभि आदमी को सेट रहना ही चाहिए, नाभि अपसेट नहीं रहना चाहिए। बहुत जैसे मेडिकल साइंस में इस चीज़ों को नहीं मानते हैं, लेकिन ऐसा है। आराम से बराबर आ गई, घटा बढ़ी नहीं दिख रही। दिख रही है आपको? हैं? बराबर ही है, हैं? बराबर ही मालूम पड़ रही है। बिल्कुल सीधा रखो गादी। ये संशय वाले कोई बात नहीं कि नहीं अभी कुछ लग रही है। देखो बराबर हुई। अभी भी कुछ हल्की सी आगे लग रही, बहुत मामूली। विश्वास तो नहीं हो रहा कुछ को। हम लोग खुद ही किए जाते हैं, किसी का सहयोग नहीं लिया जाता है। जिसमें एक पैर को उठाओ, अभी झुकाओ, अब इसको दोनों हाथ से पकड़ो, इसके पंजे पकड़ दो, इसको भी पकड़ो। अब कोशिश करो अंगूठा लगाओ नासिका में, हल्का सा गर्दन भी उठा लो, कोई बात नहीं। नासिका में लगा दो ना, मस्तक में नहीं, मुंह पर नहीं, यह है नाक पर लगाओ। लगा के मतलब 10 सेकंड ठहरो, 10 सेकंड तक ठहरो। अब इसको धीरे धीरे वापस लाओ, एक बैग तेजी के साथ नहीं, आराम से ले जाना, आराम से ले जाना, आराम से ले जाना। हाँ ले जाओ ले जाओ। लेकिन इसमें दूसरे को सहयोग नहीं लेना पड़ता, किसी किसी चीजों में से दूसरे को सहयोग लेना पड़ जाता है। अब इसको ले, अब इसको समेटो इस पर, अब उसी प्रकार से इसको भी पकड़ो और ज्यादा नहीं उठना। मतलब जब हम कुछ समय तक ठहरते हैं तभी उसका पूरा लाभ मिलता है। जैसे वो गए कि तुरंत झटके से बाहर फिर से वापस आ गए, तो जहां के तहां फिर वैसे हो जाएगा। इसमें किसी का सहयोग लेने की जरूरत नहीं। जैसे उसमें हाँ सहयोग लेना पड़ा, इस प्रकार के अभ्यास में कोई सहयोग लेना नहीं। हाँ वापस लाओ, धीरे धीरे वापस लाओ, धीरे धीरे, आराम से आराम से आराम से बस। हाँ पैर सीधा कर दो, सीधा किए पैर। आप दोनों पैरों को एक साथ मोड़ करके दोनों अंगूठे एक साथ लगाना है, मोड़। अब इसको अपने हाथों से पकड़ लो। इसके तरीके हम स्वयं आपको सिखा रहे हैं, किसी दूसरे की जरूरत पड़ेगी नहीं। कम से कम 15 सेकंड तक रुकना जरूर।
वैसे तो नियम होता है कि 30 सेकंड रुका जाए, किसी से नहीं रुका जा रहा है तो उसी अभ्यास को 2 बार 3 बार करो, लेकिन कुछ देर ठहरो। यूँ गए कि वो वापस आ गया, ऐसा नहीं करना है। अगर वापस आने के समय बहुत आराम आराम से, बहुत धीरे धीरे। चल सीधा कर दो, फिर दोबारा भी यही इसी अभ्यास को कर देना, आराम आराम से ले चल। इसमें किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं, बस। हाँ, अब इसी अभ्यास को फिर दोबारा कर लो। जैसे किसी किसी बहुत ज्यादा हैं, दोनों पैर, हाँ दोनों पैर। इस प्रकार के अभ्यास करने से होता क्या, मतलब फैसिलिटी आ जाती है शरीर में। अच्छा, नाभि तो सेट हो ही रही है, लेकिन साथ साथ में फैसिलिटी भी आई जा रही है। इस प्रकार के अभ्यास न करने से शरीर, जैसे उम्र हमारी बढ़ती है तो अंदर ग्रीसिंग कम होने की वजह से फैसिलिटी कम हो जाती है शरीर में। वापस ला, धीरे धीरे आराम से लाना। लाने के समय विशेष कोई भी अभ्यास में तेजी से नहीं करना चाहिए, कि मतलब झटके के साथ फिर से सीधा कर दे। धीरे धीरे करो। आप पैर, ये हाथ ऐसे रखो, ये पैर उठाओ, ये ले जा करके उस हाथ में पकड़ा लो, अंगूठा इसका पकड़ा दो। हाँ, तो कोशिश करो कि घुटने सीधे रहें और देखना हमारे साइड में, बाएं साइड ऐसे करो। ऐसे कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे वापस लाओ, धीरे धीरे वापस लाओ, और फिर पैर इसको आराम से रख दो। अब इस पैर को उठाओ, इस हाथ में पकड़ा दो। अब उधर देखना है भाई साहब के साथ। ये खुद से करने वाले अभ्यास है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, किसी का सहयोग की आवश्यकता नहीं कि कोई है नहीं अब हम क्या करें। तो गांव में तो ऐसे वो सब कुछ नहीं, किसी का सहयोग की जरूरत नहीं। और इस प्रकार के अभ्यास करने से आपकी फैसिलिटी भी शरीर में आ रही है, खींच रहे हैं पूरी बॉडी इधर से उधर, उससे भी आराम मिलेगा। वापस ला, सीधा कर दो। अब ये घुटने को मोड़ो, मोड़ के अब इनको दोनों हाथों से पकड़ दो, पकड़ो और इनको दबाओ, छाती पर दबा के रखो, कुछ देर दबा के रखो। पंजे बिल्कुल सीधे रखो, ऐसे तनी हुई बिल्कुल बाहर को, बिल्कुल बराबर रखो पंजे तने। और जितना इसको दबा सको दबाते रहो। टेंशन नहीं, बिल्कुल खुश हो के प्रसन्न। बहुत अच्छे अच्छे अभ्यास हैं। कमर में तो आपके कभी दर्द नहीं होती है ना? कमर में नहीं होता है, नहीं होते। जिसकी मतलब इस प्रकार के अभ्यास में जिनके कमर में दर्द होती है तो उनको हम बोलते हैं कि सर उठा के नासिका इसमें नहीं लगाना। अगर दर्द नहीं होता है तो आप लगा सकते हो। अब इसको कोशिश करो, लगा नासिका इसमें लगा, कोशिश करो, लगा के रोक के रखो कुछ समय तक, कम से कम 20 सेकंड तक। धीरे वापस लाना, सर भी धीरे से आराम से रखना और पैर भी धीरे से ले जाना, बहुत आराम से, झटके में ले जाना। इसको तो आप भी वो ऐसे भी कर लेना चाहिए। क्या इसके बाद कौन सा अभ्यास करना है, कौन सा नहीं करना, अब फिर दोबारा इसी को करो। एक एक पैर से कर लो, पहले एक पैर को दबाओ, दाब लो उसके पंजे बिल्कुल सीधे ऐसे।
अब इस पैर को सीधा कर, वो वाला पैर ऐसे लग, पवन मुक्तासन। अब दोनों पैरों को सीधा करो, सीधा करो, फिर दोबारा इसी पैर को इसी ऊपर, दोनों पैर को एक साथ समेट करके छाती पर टच करो। बस इसे नहीं मोड़ दो, बस मोड़ते हो जाओ, इसे पकड़ लो अपने हाथ से, पंजे देखो बराबर है। धन्यवाद। सांसों को सामान्य रखो, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर वही अगला नासिका लगाओ घुटने में, इसको उठने ना पाओ, इसको टच ही रखो, कोई बात नहीं, छाती से घुटने टच, और पंजे बिल्कुल तने रखो, बिल्कुल तने। धीरे धीरे पैरों को धीरे धीरे ले जाओ, आराम से। अब नहीं फंसती, लेटे रहो थोड़ी देर, मतलब 30 सेकेंड या 1 मिनट, बिल्कुल सीधे सीधे, हाथों पैरों में थोड़ा फैसला करो, लेटे रहो सीधा सीधा। नाभि नाभि गंदगी होती है, कहो महीनों महीनों आपके गैस बनती रहे, चूरन चटनी खाते रहो। अच्छा हाँ, अब और 5-5, 6-6 महीने नाभि डिगी आप जान नहीं पाए तो भैया देखो तुरंत जान गए, अनुभव था इनका पहले से ही। हम मिला लिए ऐसे रेखा, इनको जानकारी मिल गई कि हाँ हमारी नाभि डिगी है। अगर 6-6 महीना डिगी रहे तो पता चले कि आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी बन जाए शरीर में, कुछ नहीं पता कि कौन सी भयानक बीमारी आपके शरीर में हो जाए। अब बाईं करवट लेकर के आराम से उठना, वैसे भी बिस्तर पर अगर आदमी लेटा हो तो बाईं करवट लेकर के उठना चाहिए। बाईं करवट हो जाओ, पहले करवट हो जाओ। अच्छा, कभी भी सो कर मतलब लेटे हो, हाँ बाईं करवट, पहले बाईं तरफ करवट ले लो, फिर उसके बाद हाँ उसके बाद उठो। झटके से उठना भी नहीं चाहिए, जैसे आदमी एक बार झटके से उठते हैं, बिस्तर पर लेटे हैं एक बार झटके से उठे, ऐसा नहीं होना चाहिए। वज्रासन ऐसे तरीका है, खाना खाने के बाद ऐसे बैठना ही चाहिए। खाना आता है तो ऐसे ही बैठना चाहिए, सही होता है। नहीं होती है, पिंडलियों का दबाव हमारे लीवर से है। बस हो गया। हाँ, ऐसा नहीं करना कि आज कर लिए भूल गए, इसी को आप ये वो व्हाट्सएप कर देंगे, ये वीडियो को देख लेना, आप करते रहना। मतलब जैसे आज आपकी नाभि डिगी हुई तो आप ज्यादा समय तक किए, थोड़ा थोड़ा कर लो और उससे फैसिलिटी भी शरीर में आ जाएगी, क्या दिक्कत है। बस 4-5 मिनट का काम, पता नहीं कर पाए तो बिस्तर पर इसका सांस में बैठ जाए, कमर सीधा कर, बस आप चौथी बार बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। पंखा चला दे।